हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सीखों की जो हम श्रीमद् भगवद गीता जी से सीख सकते हैं, उसके चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 से सीख सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो हम ये सीख सकते हैं वो ये है कि हमें ज़िंदगी में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चलना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो लाइफ है ये कुछ टाइम की है। ये जो हमारी, आप कह सकते हैं, जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जो आपकी ब्यूटी है, या जो जैसे भी आप दिखते हैं, जैसा भी आप चलते हैं, काम करते हैं, ये सारा क्या है, एक फ़िज़िकल अपीयरेंस है। और ये विद टाइम चेंज होता रहता है। अपीयरेंसेस चेंज होती हैं। आप हमेशा ऐसे तो रहेंगे नहीं। आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी धीरे धीरे, राइट। पर एक चीज़ जो स्थिर रहती है वो ये है, वो आपका जो आपकी सोल है, जो आपकी इनर ब्यूटी है, या इनर जो जैसे आप अंदर से हैं, ठीक है ना, जो आपकी सोल है, या जो आप कह सकते हो कि आपकी आत्मा है, ठीक है ना, वो स्थिर रहती है, वो हमेशा एक जैसी रहती है, राइट। आप एक बेस होता है ना, बेस हमेशा सेम रहता है, ऊपर से चाहे इंसान जितना मर्जी बदल जाए, ठीक है ना। तो आपकी जो एक आप हैं कैसे इंसान, वो चीज़ हमेशा सेम रहती है, वो चीज़ मैटर करती है लाइफ में। तो एक चीज़ ये ज़रूरी है कि अपने आप को आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दें, ये समझ के कि आपके फ़िज़िकल अपीयरेंसेस या जो भी जैसे भी आप दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, या आपकी जो भी आपके लोग तारीफ़ करते हैं, वो चीज़ों से ऊपर उठ के आप अपने आप को अंदर से सुंदर बनाएं। अंदर से अपने आप में एक ऐसे गुण पैदा करें जिससे आप लोगों का भला कर सकें, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें, अपनी जो सेल्फलेस सर्विस लोगों को दे सकें, स्वार्थी ना हो वो लोगों के साथ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इन द एंड लाइफ ने ख़त्म हो जाना है। इन द एंड ये जो फिज़िकल बॉडी है आपकी, ये चली जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, ये जो इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं, राइट। तो जितना आप कर सकती हैं दूसरों की भलाई के लिए, सेल्फलेस होके जो भी आप कर सकती हैं वो कीजिए, ठीक है। एक चीज़ हम ये सीखने को मिलती है कि जो वैल्यू ऑफ डिटैचमेंट है, मीन्स कि हमें जब पता है कि हमारी लाइफ जो है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, हमें जब पता है कि ये जो लाइफ है ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जानी है, ठीक है, तो हमें किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, स्पेशली किसी भी चीज़ के फ्रूट से। मीन्स हम जब कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा एक स्वार्थ होता है कि हमें लास्ट में ये रिज़ल्ट मिलना चाहिए। हमारी अटैचमेंट वो उस काम से नहीं होती, बल्कि उससे मिलने वाले रिज़ल्ट से होती है। आप कोई जॉब भी करते हैं ना, तो आपकी अटैचमेंट अपनी जॉब से नहीं होती, बल्कि उससे मिलने वाली सैलरी से होती है, राइट। अगर आप किसी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी अटैचमेंट उससे नहीं है कि हाँ आपने, आपको ये नहीं मतलब कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। आपको ये होता है कि अगर आप उसकी हेल्प करेंगे तो शायद तो बाद में वो भी मेरी हेल्प करेगा, राइट। तो हमारी अटैचमेंट ज़्यादातर किससे है, जो लास्ट में मिलने वाला फ्रूट है, जो फल मिलेगा ना, उससे होती है। पर हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए। भगवद गीता से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपना काम करते रहो, जो फल होगा ना उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कभी भी हमें। तो ये चीज़ हमें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है कि हमेशा अपना काम करते जाओ, पर जो लास्ट में जो फल मिलना है वो मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, आपके काम के अकॉर्डिंग आपको फल मिल जाएगा। पर अपना काम के प्रति अटैचमेंट होनी चाहिए, अपने काम के प्रति आपकी लगन होनी चाहिए, ना कि उस फल के प्रति होनी चाहिए। इसके अलावा हमें ये चीज़ मिलती है कि अपना कर्म करते रहो, ठीक है। तो ये डिटैचमेंट वाले कंसेप्ट से ये चीज़ भी जुड़ी हुई है कि अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने के साथ साथ एक विजडम की आपको सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर कुछ सीखने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था उसमें कि श्री अर्जुन जी को ही क्यों गीता का जो ज्ञान है वो श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था। तो वो इसलिए नहीं दिया गया था कि अर्जुन को चूज़ किया था उन्होंने कि हाँ इस पर्सन को गीता का ज्ञान देना, बल्कि वो इसलिए दिया गया था क्योंकि अर्जुन में वो सीखने की क्यूरियोसिटी थी, वो जानने की इच्छा थी, ठीक है ना। तो एक विजडम डेवलप करने की जो ज़रूरत होती है, जो हमारी इच्छा होती है ना, वो ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये भी मिलता है ज्ञान कि हमें एक विवेक मेंटेन करना चाहिए, एक धैर्य मेंटेन करना चाहिए कि
हमें पता होना चाहिए कि क्या रियल है, क्या अनरियल है। हमें पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल जो चीज़ें हैं, ये जो टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये अनरियल है। रियल में क्या है कि जो अपना इनर करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो रियल है। जो हम किसी के साथ कर रहे हैं अच्छा बुरा, वो रियल है, ठीक है। जो काम कर रहे हैं वो रियल है, ठीक है। तो हमें जो इटर्नल चीज़ें हैं और जो ट्रांजिएंट चीज़ें हैं या जो टेम्परेरी चीज़ें हैं उनमें फ़र्क पता होना चाहिए, या एक विवेक ऐसा डेवलप करना चाहिए भगवत गीता के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हमें ये भी चीज़ पता लगती है, हमें एक और चीज़ का कंसेप्ट सीखने को मिलता है, वो है स्थित प्रज्ञ। मीन्स एक होती है ना कि इक्वानिमिटी होती है, ठीक है ना। ऐसे इंसान देखिए आपने कभी, बहुत रेयरली कोई ना कोई इंसान आपने ऐसे देखा होगा जिससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। वो अच्छे में भी वैसे ही होंगे, वैसे ही बिहेव करेंगे, जब बुरा हो रहा है उनके साथ तब भी वैसा ही बिहेव करेंगे। तो एक हमारे अंदर भी जो लाइफ की डुअलिटी होती है ना, जो लाइफ का होता है ना कंसेप्ट कि कभी सुख कभी दुख, उस चीज़ को लेके एक इक्वानिमिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, एक इंडिफरेंस होनी चाहिए कि चाहे हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो तब भी हम ज़्यादा खुश ना हो, हमारा विवेक वैसे ही मेंटेन करें। और जब हमारे साथ एक बुरा हो रहा है कुछ, या हमारे साथ कुछ वैसा हो रहा है जो हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा, तब भी हम अपना एक काम मेंटेन रखें, अपना विवेक मेंटेन रखें। तो हमें ये सीख भी भगवत गीता जी से मिलती है। इसके अलावा हमें ये सीख मिलती है कि ये सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए, ठीक है, विवेक डेवलप करना है या स्थित प्रज्ञ डेवलप करना है, कि विजडम लानी है, या फिर अपने एक्शंस पे विश्वास रखना है, ये चीज़ें डेवलप करने के लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है। मतलब कि अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करें। अपने जो आपका दिमाग है ना, वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। ये आप हमें सबको पता ही होता है कि हमारा दिमाग जो है ना, उसके बिना तो हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती ना, हम चल ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने दिमाग के बिना। तो ये जो दिमाग है, ये हमारा माइंडसेट है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो अगर कोई काम 100% का है ना, तो उसमें 90% रोल अपने दिमाग का ही होता है। अगर दिमाग ने कह दिया ना कि काम नहीं करना, तो हम जितना भी कोशिश कर लें वो काम नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है ना। तो एक जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, अपने दिमाग को शांत रखना या अपनी विवेक जो मेंटेन करना है, वो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। हमें ये भी सीखने को मिलता है। और इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि हमेशा अपना जो स्वार्थ है वो दूर रखें, एक ग्रेटर गुड के लिए काम करते रहें, दूसरों की भलाई के लिए काम करते रहें। ये भी हमें श्रीमद् भगवत गीता से सीखने को मिलता है। सो आई होप ये कंसेप्ट अगर आप अपनी लाइफ में थोड़े से भी इनकॉर्पोरेट कर पाएँ तो आपको बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।